बचपन में हमने हैंसल और ग्रेटल की कहानी तो सुनी ही है ना? लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक सोने से पहले सुनी जाने वाली कहानी के नजरिए से नहीं देखेंगे। सच कहूं तो यह एक बहुत ही जबरदस्त और प्रैक्टिकल सर्वाइवल गाइड है, खासकर उन खतरनाक स्थितियों और अजनबियों से निपटने के लिए जिनका सामना बच्चों को कभी भी करना पड़ सकता है। तो आइए इस क्लासिक लोक कथा को एक सेफ्टी ब्लूप्रिंट के रूप में डिकोड करते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जंगल में सरवाइव करने की रणनीति समझेंगे, फिर उस भयानक स्ट्रेंजर डेंजर यानी अजनबियों के धोखे की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे ताकत से ज्यादा दिमाग काम आता है, और अंत में कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सेफ्टी रूल्स पर नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं जंगल सर्वाइवल रणनीति से। जरा उस खौफनाक सिचुएशन की कल्पना कीजिए। सर्दियों का मौसम है, खाने की भारी कमी है, और हैंसल और ग्रेटल के अपने ही लकड़हारे पिता और सौतेली माँ उन्हें घने जंगल में अकेला छोड़ने का फैसला करते हैं। ये सच में किसी भी बच्चे का सबसे डरावना सपना हो सकता है। अब यहाँ समय बहुत कम था। सर्दियों की उस सर्द रात में सौतेली माँ की उस भयानक योजना को छुपकर सुनने से लेकर अगली सुबह जंगल की उस खौफनाक सैर और फिर चांद निकलने तक अपनी पहली सेफ्टी स्ट्रैटेजी को अंजाम देने तक सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। बच्चों को तुरंत एक्शन लेना था। और यहीं काम आती है हैंसल की मास्टर क्लास प्लानिंग। सोचिए, रात के अंधेरे में जंगली भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन हैंसल घबराया नहीं। उसने रात में छुपकर चमकते पत्थर इकट्ठे किए, चुपचाप उन्हें रास्ते में गिराया और चांद की रोशनी पड़ने का इंतजार किया। इसी ठंडे दिमाग की वजह से वे पहली बार सुरक्षित घर लौट पाए। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प कैच है। हैंसल का पहला टूल, चांद के रोशनी में चमकने वाले पत्थर, एकदम सॉलिड और भरोसेमंद आइडिया था। पर दूसरी बार क्या हुआ? सौतेली माँ ने रात में दरवाजा लॉक कर दिया। मजबूरी में हैंसल को ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल करना पड़ा, और नतीजा, जंगल के पक्षी वो स्वादिष्ट ब्रेड खा गए और प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया। इससे पता चलता है कि मुश्किल वक्त में सही टूल्स चुनना कितना क्रूशियल है। खैर, 3 दिन तक जंगल में भूखे प्यासे भटकने के बाद वे बच्चे एक बर्फ जैसे सफेद पक्षी के पीछे पीछे एक बेहद अजीब से घर तक पहुंचते हैं, और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अहम हिस्सा, स्ट्रेंजर डेंजर और उनके धोखे। भूख से बेहाल बच्चे उस स्वादिष्ट से दिखने वाले घर को सच में खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अंदर से एक बेहद अजीब और डरावनी आवाज आती है। अब मेरे घर को कौन कुतर रहा है? यकीन मानिए, यहीं से असली खतरा अपने रूप में सामने आता है। तो इस कहानी से हमें स्ट्रेंजर डेंजर की एक एकदम नए और परफेक्ट डेफिनेशन मिलती है। एक दुष्ट चुड़ैल जो खुद को एक प्यारी मासूम बूढ़ी औरत के रूप में पेश करती है। वो आरामदायक बिस्तर और मिठाइयों का लालच देती है। ये एक ऐसा खतरा है जो बहुत ही लुभावने रूप में छिपा होता है, सिर्फ बच्चों को अपने तहखाने में फंसाने के लिए। जरा इस धोखे को समझिए। बाहर से सब कुछ कितना कलरफुल, स्वादिष्ट और अट्रैक्टिव है। ब्रेड की दीवारें, केक की छतें, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, असलियत एकदम डरावनी है। अंधेरा, तहखाना और पिंजरे। अजनबियों के जाल बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। बाहर से मीठे, लेकिन अंदर से उनके इरादे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। बंदी बनाए जाने के बाद हालात बद से बदतर हो गए। अब बच्चे शारीरिक रूप से उस चुड़ैल से लड़ तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी ताकत से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी सच में कमाल की थी। हैंसल ने पिंजरे के मिट्टी वाले फर्श में एक गड्ढा खोदा और अपना खाना छिपाना शुरू कर दिया, ताकि वो दुबला दिखे और चुड़ैल का खाना बनने से बच जाए। दूसरी तरफ ग्रेटल, जिसे खाना पकाने पर मजबूर किया गया था, उसने भी अपना दिमाग चलाया और ओवन को न समझने का नाटक किया। चुड़ैल की जल्दबाजी को ही उसका हथियार बना लिया। ग्रेटल ने एक बहुत ही चालाकी भरा बहाना बनाया। मैं अपना सिर अंदर डालकर आटा नहीं देख सकती। इस बात पे चुड़ैल झल्ला गई, और उसे दिखाने के लिए जैसी उसने अपना सिर ओवन में डाला, ग्रेटल ने पूरी ताकत से उसे अंदर धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया। एकदम मास्टर स्ट्रोक। चुड़ैल के खात्मे और घर में आग लगने के बाद इन समझदार भाई बहनों ने वहां से सोना और हीरे उठाए। फिर एक विशाल हंस की मदद से नदी पार की और सीधे अपने पिता के पास पहुंच गए। किस्मत से वो क्रूर सौतेली मां जा चुकी थी, और उनके पिता को अपनी गलती का बहुत पछतावा था। एक बेहतरीन रियूनियन। चुड़ैलों और खूंखार जंगलों से बचकर निकलना सच में एक बड़ी बात है, लेकिन ये कहानी खत्म होने से पहले हमें कुछ बहुत ही बेसिक पर एकदम जरूरी बातों की याद दिला जाती है।
और वो है बुनियादी ज्ञान, जैसे ABCD। ये एक बहुत ही मज़ेदार लेकिन सॉलिड रिमाइंडर है कि चाहे आप किसी स्ट्रेंजर डेंजर से निपट रहे हों या बस जिंदगी में आगे बढ़ रहे हों, आपके बेसिक फंडे हमेशा क्लियर होने चाहिए। यही चीज़ें आपको किसी भी मुश्किल के लिए तैयार करती हैं। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने वाला है। आज के समय में क्या स्ट्रेंजर डेंजर के जाल कैंडी के घर जैसे दिखते हैं? शायद नहीं। आज के खतरे इंटरनेट पर कोई लुभावना ऑफर, कोई फ्री गेम या कोई नकली दोस्त हो सकते हैं। तो क्या हम और हमारे बच्चे इन नए, मॉडर्न और मीठे धोखों को पहचानने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।